हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी एक्सपर्ट पर। वोकैब वाइब्स का सेशन नंबर 14 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैब वाइब्स के नाम से, वहां से जाकर देख सकते हैं। सभी का पीडीएफ आपको इसी नाम से, टेलीग्राम चैनल है एसएससी एक्सपर्ट के नाम से, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं रेगुलर, जो क्लासेस वेरी फर्स्ट डे से देख रहे हैं, डे 1 से देख रहे हैं, उनको पता है कि किस लेवल की उनकी वोकैबुलरी एनरिच हो चुकी है। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मेरे पास हैं। बहुत अच्छे फोन कॉल्स के द्वारा आप लोगों को बताया है कि सर बहुत गजब चल रहा है। तो शानदार ये सीरीज है। इस सीरीज का फायदा उठाने के लिए आपको रेगुलर सेशन देखना चाहिए। हर एक छोटी छोटी बात को नोट करना चाहिए। और वोकैबलरी चाहे किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हो, इससे बाहर नहीं आएगी, ये मेरी पूरी कोशिश है। और आप ये कोशिश करिए कि अगर इनमें से आ जाए तो आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो साहब सेशन नंबर 14 है। पहला शब्द आपके सामने है इंसिनरेट। इंसिनरेट का मतलब क्या है समझिए। इंसिनरेट का मतलब होता है किसी को जलाकर राख कर देना। इंसिनरेट जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? जलाकर राख कर देना। मतलब इतना बुरी तरह से जला देना कि वो राख हो जाए। तो बर्न, क्रीमेट, टॉर्च और इग्नाइट ये इसके सिनोनिम्स हैं। बर्न तो पता ही है आपको, इग्नाइट भी सुना होगा, टॉर्च जलाना होता है, और क्रीमेट दाह संस्कार बोलते हैं, क्रीमेट तो उससे बना है। बर्न, क्रीमेट, टॉर्च और इग्नाइट। 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 ठीक है, याद रह जाएगा। इंसिनरेट क्या है, इसका यूसेज? द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स वर इंसिनरेटेड टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको जलाकर राख कर दिया गया। किस लिए? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इंसिनरेट करने के लिए। जो गुप्त सूचना थी, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, उसको बचाने के लिए जो पुराने जो दस्तावेज थे उनको इंसिनरेट कर दिया गया। तो जलाकर राख कर देना। एक बार फिर से आंखें बंद करके बड़े तसल्ली से सोच कर देखिए कि ये वर्ड आपको याद आ रहे हैं क्या? बर्न, क्रीमेट, टॉर्च, इग्नाइट याद आ गया। नंबर 2 पे आइए। दूसरा वर्ड है आपके सामने वो। कैसा शब्द है? वो का मतलब दुख होता है। ठीक है, इसलिए इस साथ साथ में एक वर्ड आप यूज करिए, व्हील एंड वो। क्या वर्ड है? व्हील एंड वो। व्हील का मतलब होता है सुख और वो का मतलब होता है दुख। व्हील एंड वो, सुख और दुख। ठीक है, वो का मतलब क्या है? मिजरी है, ग्रीफ है, सोरो है, एंग्विश है। सोरो तो आपको पता ही है, मिजरी का कष्ट है, ग्रीफ का दुख है, एंग्विश का दुख है। तो वो का मतलब दुख है भाई। मिजरी है, ग्रीफ है, सोरो है, एंग्विश है। मिजरी है, सोरो है, ग्रीफ है, एंग्विश है। ठीक है, ये होता है सफरिंग। ग्रेट सोरो, डिस्ट्रेस, सफरिंग, दुख, पीड़ा। द सडन लॉस ऑफ दिस जॉब, हिज जॉब ब्रॉट हिम ग्रेट वो। अचानक से उसका जॉब चला गया और इसके कारण उसको बहुत दुख हुआ। तो पहला शब्द हमने क्या देखा था? इंसिनरेट। और दूसरा शब्द क्या देखा है? वो। इंसिनरेट का मतलब क्या है? इंसिनरेट का मतलब जलाना है। बर्न है, क्रीमेट है, टॉर्च है, इग्नाइट है। वो का मतलब क्या है? सफरिंग है, सोरो है, एंग्विश है। ठीक है, डिस्ट्रेस को भी कह सकते हैं। तो ये दुख के लिए यूज होने वाला वर्ड है, ग्रीफ, मिजरी सब। ठीक है, इंसिनरेट और ग्रीफ वो दो शब्द हो गए। हमारी जो ये सीरीज चल रही है ना, इसमें मैंने आपको एक ही बात की इंपॉर्टेंस समझाने का प्रयास किया है कि मल्टीपल रिवीजन से जो चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं वो भी आपको याद आ जाएंगी। आप मल्टीपल रिवीजन के माध्यम से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, लेकिन मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो इंसिनरेट और वो, ये दो शब्द हमने देख लिए हैं। तीसरा शब्द देखेंगे, एलिविएट। तीसरा शब्द क्या है? एलिविएट है। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना होता है। कम करना, थोड़ा कोई दर्द कम करना हो सकता है, मुश्किलें कम करना हो सकता है। टू मेक पेन और सफरिंग लेस सीवियर। अगर पेन है, सफरिंग है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, तो उसको लेस सीवियर कर देना, थोड़ी सी राहत पहुंचाना। तो एलिविएट का कम करना होता है। रिलीव, ईज, लेसन, मिटिगेट। रिलीव, ईज, लेसन, मिटिगेट। रिलीव, ईज, लेसन, मिटिगेट। पहला शब्द क्या था? इंसीनरेट। इंसीनरेट क्या है? बर्न है, इग्नाइट है। ठीक है, बर्न है, इग्नाइट है, टॉर्च है, क्रीमेट है। दूसरा वो है, डिस्ट्रेस है, सफरिंग है, मिजरी है, एंग्विश है, सोरो है, दुख है। तीसरा है एलिविएट, और एलिविएट का मतलब क्या है? कम करना है। ईज कह सकते हो, रिलीव कह सकते हो, लेसन या मिटिगेट कह सकते हो। याद रखिए, राहत देना, कम करना, ये इसका मतलब है एलिविएट का। 3 शब्द हो गए। ये अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, टीम एक्सपर्ट के नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ इंग्लिश का कोर्स
ओनली ओनली 851 में उपलब्ध है। ये मेरे जीवन में तो पहली बार है कि मैं इस प्राइस पर कोई कोर्स आपको दे रहा हूं, वरना आप देखें आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पे कोर्सेज 3-4 हज़ार के कोर्सेज हमेशा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप में से कोई बच्चा पैसों के कारण वंचित ना रहे, इसी सोच के साथ ओनली 851 में पूरा कोर्स एसएससी का आपको मिलेगा। 3 वीडियोज मैं अब तक पढ़ा चुका हूं, 3 वीडियोज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा चुका हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ये मैं सिखा चुका हूं। अगली क्लास जो आपकी होने वाली है उसमें उसमें मैं बेसिक्स जो है इंग्लिश के, जो कोर्स में एंटर करने से पहले पता होने चाहिए, वो बताऊंगा। बिल्कुल शून्य लेवल से चल रहा है, उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। नाउन पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं, इसलिए ये कोर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वैसे पूरा कोर्स भी 1999 में ही उपलब्ध है। और भाई ये क्या कोर्स है, क्या वैल्यू है, कैसे टीचर्स हैं, मैं यकीन मानो मेरा बहुत अच्छे टीचर्स हैं। वो अलग बात है, हम थोड़े नाचने गाने वाले कम हैं, है ना, कम क्या है ही नहीं। हम थोड़े सिंसियरिटी से पढ़ाने वाले हैं, हम सिलेबस से स्टिक होके आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत हैं। ये सब चीजें हैं ना, आपको मिलेंगी, सिंसियरिटी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको मेहनत करना हम सिखाएंगे, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, ये आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा वो जरूर है कि आपको जो फिलहाल का माहौल है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लग सकता है कि यार थोड़ा सा ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए बस धूम धड़का हो जाए, वो नहीं मिलेगा हमारे कोर्स में। लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट, एसएससी के लिए उपयोगी कंटेंट आपको मिलेगा अपनी एप्लीकेशन टीम एक्सपर्ट पर। ये नंबर है, इस पर संपर्क करके आप पूछ भी सकते हैं कुछ भी। 3 शब्द हो गए भाई, इंसिनरेट हो गया, वो हो गया, एलिविएट हो गया। आगे वाले में आइए, इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक ये होता है आंतरिक हो, स्वाभाविक हो, अंतर्निहित हो। इनहेरेंट, इनेट, इसेंशियल, नेचुरल। पहला वर्ड हमने देखा इंसिनरेट, दूसरा शब्द हमने देखा वो, ठीक है। तीसरा शब्द हमने अभी देखा, तीसरा शब्द क्या है? एलिविएट। और नंबर 4 पे ये देख रहे हैं वर्ड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या है? इनहेरेंट है, इनेट है, इसेंशियल है, नेचुरल है। इनहेरेंट है, इनेट है, इसेंशियल है, नेचुरल है, ठीक है। ये होता है अंतर्निहित। ऑनेस्टी इज एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। ऑनेस्टी जो है वो एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है एक अच्छे नेता की। ऑनेस्टी जो है वो एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है एक अच्छे नेता की। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? अंतर्निहित है, स्वाभाविक है, आंतरिक है, ये है इंट्रिंसिक। इनहेरेंट है, इनेट है, इसेंशियल है, नेचुरल है। ये क्या था? जलाना, टॉर्च, क्रीमेट, बर्न, है ना। वो क्या है? सोरो, मिजरी, एंग्विश। 2 4 5 याद कर लीजिए, जितना भी याद हो रहा है उतना कर लीजिए। एलिविएट का मिटिगेट है, लेसन है, ईज है, तो ये थोड़ा सा कम कर देना है पेन या सफरिंग को। और अगला वर्ड हमने देखा इंट्रिंसिक, ये है इनहेरेंट, इनेट, इसेंशियल, नेचुरल। अगले में आइए, ये अपना कोर्स है एसएससी फाउंडेशन बैच, अभी से जुड़ जाएं, ओनली 1999 में अवेलेबल है। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार के लिए जुड़ के देखेंगे, आपको समझ में आएगी कहानी कि एसएससी पढ़ना कैसे है, कितना आसान है, और मार्केट में कितना हवा है, वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। 2 नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं क्या कुछ कहानी है। नंबर 5, रेप्सडी। क्या वर्ड है? रेप्सडी। अ हाईली इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ जॉय और प्रेज। एक बहुत ही भावनात्मक जो अभिव्यक्ति होती है खुशी की, प्रशंसा की, उसको बोलते हैं अत्यधिक प्रशंसा, भावपूर्ण अभिव्यक्ति। यूलजी, प्रेज, एंथुजियाज्म, एक्सटेसी। एक वर्ड था इंसिनरेट। बस जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं वो समझो कि जब तक नहीं छोड़ेंगे किसी भी वर्ड को, जब तक कि वो परमानेंट मेमोरी तक नहीं आ जाए, तब तक हमें वो वर्ड बार बार में खींचना है, जब तक कि वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर ना हो जाए। इंसिनरेट वर्ड था, वो हमने देखा, ठीक है। एलिविएट हमने देखा, एक हमने इंट्रिंसिक देखा, और एक 5 नंबर का वर्ड अब देख रहे हो। तो ये क्या है? रेप्सडी, यूलजी, प्रेज, एंथुजियाज्म, एक्सटेसी। यूलजी, प्रेज, एंथुजियाज्म, एक्सटेसी। यूलजी, प्रेज, एंथुजियाज्म, एक्सटेसी। इंसिनरेट क्या है? इंसिनरेट का मतलब है जलाना, टॉर्च करना, क्रीमेट करना, बर्न करना, है ना। दूसरा शब्द क्या है? वो सफरिंग है, सीधी बात है। एंग्विश है, मिजरी है, सोरो है, ये सब है। एलिविएट क्या है? कम करना है, मिटिगेट करना है, लेसन करना है, ठीक है, ईज करना है। इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक का इनेट है, जो चीज अंदरूनी है, नैसर्गिक है, आंतरिक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक के नाम से जानते हैं। तो इंट्रिंसिक का क्या था? एक तो मैंने बताया इनेट, एक क्या होता है? इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट के अलावा क्या हो सकता है? नेचुरल हो, इसेंशियल हो, ठीक है। इनेट हो, इंट्रिंसिक, इनेट हो,
या इनहेरेंट हो, नेचुरल हो, इसेंशियल हो। और पांचवा शब्द हमने देखा क्या, रैप्सडी, यूलजी, प्रेज, एंथुजियाज्म, एक्सटेसी। याद रहेगा। द क्रिटिक रॉट अ रैप्सडी अबाउट द फिल्म। क्रिटिक ने एक फिल्म के बारे में रैप्सडी जो है वो लिखी। क्या लिखी, रैप्सडी लिखी। रैप्सडी लिखी मतलब क्या, मतलब है ये लिखा, ये प्रशंसा गान किया उस फिल्म के बारे में, ये भावपूर्ण अभिव्यक्ति लिखी उसने। तो यूलजी है, प्रेज है, ठीक है, एंथुजियाज्म है, एक्सटेसी है। पांच शब्द हो गए हैं मेरे भाई। नंबर 6 पे चलते हैं, सकर। क्या वर्ड है, सकर। सकर का मतलब क्या होता है, सहायता। सहायता को बोलते हैं सकर, राहत को बोलते हैं सकर। पहला शब्द हमने देखा इंट्रिंसिक, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि परमानेंट मेमोरी में ना चला जाए। दूसरा है वो। तीसरा है एलिविएट। अगला है इंट्रिंसिक। अगला है रैप्सडी। ठीक है, ये एक शब्द सीख रहे हैं, सकर। सकर का मतलब क्या है, सहायता या राहत। एड, रिलीफ, असिस्टेंस या सपोर्ट को बोलते हैं। एड को, रिलीफ को, असिस्टेंस को या सपोर्ट को बोलते हैं, राहत को बोलते हैं, सहायता को बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सकर बोलते हैं, सहायता। द विलेजर्स रिसीव्ड सकर आफ्टर द फ्लड। बाढ़ के बाद में विलेजर्स को क्या मिली, प्राप्त हुई सहायता, राहत, है ना। ये क्या है, ये है एड है, रिलीफ है, असिस्टेंस है, सपोर्ट है। इंट्रिंसिक क्या था, इंट्रिंसिक का टॉर्च था, क्रीमेट था, बर्न था, ठीक है, एक इग्नाइट वर्ड देखा था। अगला क्या है, वो सफरिंग है, सोरो है, सफरिंग है, सोरो है, ग्रीफ है, ठीक है, या फिर एंग्विश है। एलिविएट का क्या है, मिटिगेट है, लेसन है, ईज करना है, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको, इसको कह सकते हो रिलीव करना। अगला है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का इनहेरेंट है, इनेट है, इनहेरेंट, इनेट, इसेंशियल या नेचुरल है। रैप्सडी क्या है मेरे भाई, यूलजी है, प्रेज है ना, प्रशंसा को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, और हम कहते हैं इसको एक्सटेसी हो, या क्या बताया था, एंथुजियाज्म। और सकर हमने देखा, एड, रिलीफ तो है ही, असिस्टेंस, सपोर्ट है। अगले वर्ड में आइए, अम्बिलिकल। अम्बिलिकल सीखेंगे, उससे पहले इंसिनरेट को फिर से रिवाइज करेंगे, इससे पहले वो को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, इसके पहले एलिविएट को रिवाइज करेंगे, इंट्रिंसिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है, इसके अलावा हम रिवाइज करेंगे, रैप्सडी को रिवाइज करेंगे, और क्या है, एक वर्ड और देखा था अभी हमने, सकर, ये रिवाइज करेंगे। ठीक, पहले ये देखिए, अम्बिलिकल क्या है, ये नाभि संबंधित होता है। नाभि जो होती है शरीर में, उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, लिंक्ड या अटैच्ड। तो इसका मतलब क्या है, जुड़ा हुआ। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो इसी के द्वारा उसको भोजन पानी सब मिलता है, तो ये कनेक्टेड होता है माँ से, तो ये है अम्बिलिकल। चाइल्ड हैज ए स्ट्रॉन्ग अम्बिलिकल बॉन्ड विद हिज मदर। चाइल्ड का बहुत ही मजबूत बॉन्ड है, ये अम्बिलिकल बॉन्ड है, ये कनेक्टेड है, लिंक्ड है, अटैच्ड है अपनी मदर के साथ। अम्बिलिकल क्या है, कनेक्टेड है, लिंक्ड है, अटैच्ड है। ये वाले वर्ड्स, इंसिनरेट का क्या था, क्रीमेट था, बर्न था, टॉर्च था, इग्नाइट था। वो क्या है, सफरिंग है, सोरो है, एंग्विश है, ठीक है। एलिविएट क्या है, मिटिगेट है, लेसन है, ईज है, रिलीव है। इंट्रिंसिक का क्या था, इनेट बताया मैंने आपको, इनहेरेंट बताया, इसेंशियल बताया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंट्रिंसिक। और रैप्सडी क्या है, यूलजी है, प्रेज है, यूलजी है और प्रेज है, भावपूर्ण अभिव्यक्ति को हम बोलते हैं। तो यूलजी कह सकते हो, प्रेज कह सकते हो, और आप क्या कह सकते हो, और एक बताया था मैंने एक्सटेसी, और एक क्या बताया था, एंथुजियाज्म। और सकर का एड और हेल्प को देखा ही था, असिस्टेंस या सपोर्ट कह सकते हो। और अम्बिलिकल हमने देखा, अटैच्ड है, लिंक्ड है या कनेक्टेड है। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है कैप्साइज। कैप्साइज, तो देखो ये इंसिनरेट तो अब आपको याद हो ही गया होगा, वो याद हो ही गया होगा। अब आप आइए, एलिविएट हम देखें, इंट्रिंसिक हम देखें, ठीक है, रैप्सडी यूज कर लें, सकर यूज कर लें, अम्बिलिकल यूज कर लें, और एक ये वर्ड हो गया कैप्साइज। ये होता है नाव का पलट जाना, ओवरटर्न अ बोट और शिप। ओवरटर्न, अपसेट, फ्लिप या टॉपल। ओवरटर्न, अपसेट, फ्लिप या टॉपल। द फिशिंग बोट कैप्साइज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान जो फिशिंग बोट है वो पलट गई, ओवरटर्न हो गई, अपसेट हो गई, फ्लिप हो गई, टॉपल हो गई। इसको बोलते हैं क्या, कैप्साइज करना। ओवरटर्न, अपसेट, फ्लिप या टॉपल। ओवरटर्न, अपसेट, फ्लिप या टॉपल। ओवरटर्न, अपसेट, फ्लिप या टॉपल। ये वर्ड क्या थे, एलिविएट का मतलब मिटिगेट, लेसन, रिलीव या ईज। इंट्रिंसिक का मतलब इनेट, इनहेरेंट, है ना, इसेंशियल कह सकते हो,
इनेट, इनहेरेंट, इसेंशियल कह सकते हो, और क्या बताया था मैंने, एक और बताया था ना, नेचुरल। रैप्सडी का मतलब क्या होता है, यूलोजी होता है, प्रेज होता है, एक्सटेसी होता है, एंथुजियाज्म होता है। सकर का एड है, हेल्प है, सपोर्ट है, असिस्टेंस है। अम्बिलिकल का कनेक्टेड है, लिंक्ड है, अटैच्ड है। और एक ये वर्ड पर कैप्साइज है तो ओवरटर्न, अपसेट, फ्लिप या टॉपल। अगले वर्ड में आइए पिगी बैक। दो वर्ड लगातार देखेंगे, एक पिगी बैक देखोगे, एक पिगी बैंक देखोगे। नाउन या एडवर्ब के रूप में यूज होता है, किसी की पीठ पर सवार, ऑन समवन्स बैक यूजिंग अनदर सिस्टम फॉर वंस ओन बेनिफिट, खुद के फायदे के लिए किसी और सिस्टम को यूज करना। तो ये क्या है, राइड है, हिच है, लेवरेज है। राइड, हिच या लेवरेज, राइड, हिच या लेवरेज। द चाइल्ड रोड पिगी बैक ऑन हिज फादर्स शोल्डर्स। बच्चा जो है वह अपने पिता के शोल्डर्स पर सवार हो गया, ठीक है। चाइल्ड ने सवारी की अपने पिता के शोल्डर पर सवार होकर। तो ये क्या है, राइड है, हिच है, लिवरेज है। राइड, हिच या लिवरेज, राइड, हिच या लिवरेज, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन से वर्ड, एलेविएट एक बार देख लेते हैं, एक रैप्सडी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल देख लेते हैं, सकर देख लेते हैं। तो एलेविएट क्या था, एलेविएट का मतलब ईज, रिलीव, है ना, मिटिगेट या लेसन। रैप्सडी क्या है, यूलजी है, प्रेज है। इसके अलावा एक्सटेसी या एंथुजियाज्म है, कनेक्टेड है, लिंक्ड है, अटैच्ड है। सकर का एड, हेल्प, असिस्टेंस या सपोर्ट है। और क्या देखा था वर्ड इससे पहले, कैप्साइज देखा था। कैप्साइज का मतलब क्या है, कैप्साइज का मतलब है भाई ओवरटर्न, टोपल, फ्लिप या अपसेट, ठीक है, नाव का पलट जाना। एक पिगी बैक देखा तो राइड, हिच या लेवरेज इसका मतलब है। बात सही है, क्लियर, समझ में आ गया। अगला देखिए नंबर 10, पिगी बैंक। ये गुल्लक को बोलते हैं, पता है आपको। मनी बॉक्स, कॉइन बैंक, सेविंग्स बॉक्स। ये तो गुल्लक बचपन में जरूर आपने यूज किया होगा, और बचपन नहीं, आई एम डैम श्योर कि अभी भी आप में से बहुत सारों के पास गुल्लक होगा जिसमें आप सेविंग करते होंगे, ठीक है। तो मनी बॉक्स है, कॉइन बैंक है, सेविंग्स बॉक्स है, मनी बैंक है, ठीक है, मनी बॉक्स है, कॉइन बैंक है, सेविंग्स बॉक्स है। शी पुट एवरी स्पेयर कॉइन इनटू हर पिगी बैंक। उसने बचे हुआ जो हर एक कॉइन होता है वो उसने पिगी बैंक में डाल दिया, ठीक है। तो ये पिगी बैंक है, मनी बॉक्स, सेविंग्स बॉक्स या कॉइन बैंक। यहाँ पे 2 4 5 रैंडम वर्ड्स, अम्बिलिकल बताना है, सकर बताना है, रैप्सडी बताना है। बहुत फर्क पड़ता है भाई इस रिवीजन का, ठीक है। रैप्सडी बताना है, इसके अलावा आप इंट्रिंसिक बताइए, कैप्साइज बताइए, पिगी बैक बताइए। तो पहला जो है अम्बिलिकल, कनेक्टेड, अटैच्ड या लिंक्ड है। ये एड है, हेल्प है, ठीक है, एड है, हेल्प है, असिस्टेंस है, सपोर्ट है, यूलजी है, प्रेज है, एंथुजियाज्म है ना, इसको बोलते हैं। इंट्रिंसिक का इनेट है, इनहेरेंट है, इसेंशियल है, या नेचुरल भी कह सकते हो। कैप्साइज का नाव पलटना है, ओवरटर्न, अपसेट, फ्लिप, है ना, ये सब कहते हैं। और पिगी बैक का मतलब है राइड है, हिच है, लिवरेज है। और पिगी बैंक हमने देखा, ये तो मनी बैंक, मनी बॉक्स, सेविंग्स बॉक्स। प्लेटिट्यूड देखिए, ये होता है नीरस, घिसी पिटी बात, बार बार में आपने एक ही बात कही, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है, मेहनत सफलता की कुंजी है। तो ये बातें आपको लगता है कि यार कितनी बार सुन लिया है, हजारों लाखों बार इन बातों को हमने सुन लिया है। तो ये बात आपको आज ऐसे लगता है कि यार नहीं, ये बात तो कोई रोचक नहीं है। आज के जेनजीज वाले दौर में तो रोचक चीजें चाहिए, नित नया चाहिए, हर दिन नया चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको मिलेगा प्लेटिट्यूड के जैसा। क्लीशे, बैनलिटी, कॉमन प्लेस, ट्रूइज्म। क्लीशे, बैनलिटी, कॉमन प्लेस, ट्रूइज्म। क्लीशे, बैनलिटी, कॉमन प्लेस या ट्रूइज्म। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नीरस हो या साधारण हो, उसको घिसी पिटी बात हो। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स। उसके स्पीच में ये सब भरा हुआ था, बार बार वही फ्रेजेस, बार बार वही कथन जो घिसे पिटे हो गए थे, पुराने हो गए थे, कॉमन प्लेस हो गए थे। बैनलिटी है, ट्रूइज्म है, क्लीशे है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, उससे पहले कुछ रैंडम वर्ड्स। अम्बिलिकल बताना है, ठीक है, और कैप्साइज बताना है, पिगी बैक बताना है। ये 3 वर्ड्स बताइए। अम्बिलिकल का कनेक्टेड, अटैच्ड, लिंक्ड। कैप्साइज का ओवरटर्न, फ्लिप, अपसेट। और पिगी बैक का क्या है, राइड, हिच या लिवरेज। और ये अपना प्लेटिट्यूड हुआ, क्लीशे, बैनलिटी, कॉमन प्लेस, ट्रूइज्म। अगला है पैनेजरिक। पैनेजरिक होता है प्रशस्ति या गुणगान। यूलजी, प्रेज, जो हमने रैप्सडी का देखा था, है ना, वह भी सिनोनिम हो सकता है। कमेंडेशन, ट्रिब्यूट,
प्रशस्ति या गुणगान, a speech or piece of writing that highly praises someone। कोई भी भाषण है या कुछ लिखा है आपने और उसमें किसी की प्रशंसा गुणगान किया है, उसको हम बोलते हैं प्रशस्ति या गुणगान, ट्रिब्यूट, यूलॉजी, प्रेज या कमेंडेशन। तो क्या है, द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ पैनेजेरिक इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट। प्रोफेसर जो है उसने डिलीवर किया, क्या, पैनेजेरिक डिलीवर किया, मतलब प्रशंसा गान, प्रशस्ति, किस सम्मान में, वैज्ञानिक के सम्मान में, ये पैनेजेरिक है। यूलॉजी है, ट्रिब्यूट है, प्रेज है, कमेंडेशन है। ठीक है, कमेंट, कमेंट मतलब प्रशंसा करना है, तो कमेंडेशन हो गया प्रशंसा। हमने इससे पहले प्लेटिट्यूड देखा था भाई। प्लेटिट्यूड क्या होता है, नीरस होता है, ये बैनलिटी होती है, क्लीशे होता है, कॉमन प्लेस होता है। ठीक है, एक हमने पिगी बैक देखा था। पिगी बैक क्या है, पिगी बैक का मतलब है जो राइड है, हिच है, लिवरेज है। एक पिगी बैंक देखा था। पिगी बैंक क्या है, पिगी बैंक का मतलब मनी बॉक्स, सेविंग्स बॉक्स, कोइन, कोइन बैंक है ना, इसको बोलते हैं। अगला देखिए, सीनड क्या है, सीनड धार्मिक परिषद या धर्म सभा को बोलते हैं, अ काउंसिल और असेंबली ऑफ चर्च ऑफिशियल्स। आगे हम एक रिवीजन पूरा करेंगे, जैसे ही कंप्लीट हो गए 15 वर्ड्स पूरा रिवाइज करेंगे, 15 के 15 वर्ड्स, तो लास्ट तक देखना भाई। अ काउंसिल और असेंबली ऑफ चर्च ऑफिशियल्स, चर्च ऑफिशियल्स जो हैं, चर्च के जो अधिकारी हैं, उनका परिषद, उसकी असेंबली, काउंसिल, असेंबली, कॉन्वोकेशन, काउंसिल, असेंबली, कॉन्वोकेशन, काउंसिल, असेंबली, कॉन्वोकेशन, काउंसिल, असेंबली, कॉन्वोकेशन। द सिनड मेट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट रिलीजियस मैटर्स। सिनड ने, सिनड जो है, धार्मिक सभा जो है, वो मिले, मतलब उस सभा में जो भी लोग शामिल थे उनकी मुलाकात हुई, किस लिए, महत्वपूर्ण रिलीजियस मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। काउंसिल है, असेंबली है, कॉन्वोकेशन है, काउंसिल, असेंबली, कॉन्वोकेशन। ठीक है, अगला देखेंगे वर्ड, लेकिन उससे पहले आप बताइए मुझे अम्बिलिकल क्या होता है। तो अम्बिलिकल आप बोलेंगे अटैच्ड, लिंक्ड। अटैच्ड होता है, लिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। रैप्सडी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यूलॉजी होता है, प्रेज होता है। इसके अलावा आप एक्सटेसी या एंथुजियाज्म कह सकते हो। पिगी बैक क्या होता है, तो हिच होता है, राइड होता है या लिवरेज होता है। पिगी बैंक क्या होता है, मनी बॉक्स होता है, सेविंग्स बॉक्स होता है, कॉइन बैंक होता है। प्लेटिट्यूड क्या है, बैनलिटी है, क्लीशे है, कॉमन प्लेस है। ठीक है, जो ओवर यूज्ड है उसको बोलते हैं। अगला है वर्ड ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है हैवीली वॉक करना, भारी कदमों के साथ चलना, लंबी दूरी तक पैदल चलना, ट्रैकिंग करना, तो ट्रैक कह सकते हो, मार्च कह सकते हो, स्टॉम्प कह सकते हो, ट्रज कह सकते हो, पैर घसीट कर चलना, ये भी कह सकते हो। ट्रैक करना, स्टॉम्प करना, ट्रैक करना, स्टॉम्प करना, मार्च करना, ट्रज करना, ट्रैक, स्टॉम्प, मार्च। ट्रैक और मार्च तो याद रहेगा, माउंटेन ट्रैकिंग सुनी होगी आपने, ट्रज और स्टॉम्प याद कर लीजिए। वी ट्रैम्प्ड थ्रू द फॉरेस्ट फॉर आवर्स, हम लोग चले, ट्रैकिंग की हमने फॉरेस्ट से होकर कई घंटों तक। तो ट्रैक है, मार्च है, स्टॉम्प है और क्या है, ट्रज है। डेबलर एक अंतिम शब्द है। डेबलर का मतलब होता है किसी कार्य में सतही रुचि रखने वाला। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बस इनकी हॉबी होती है बस ये चीज करना। आप कहें कि यार इंग्लिश पढ़ा लोगे क्या, हाँ पढ़ा लूंगा। मैथ पढ़ा लोगे क्या, हाँ पढ़ा लूंगा। क्या सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, बस हॉबी है। थोड़ा बहुत जानता हूँ इंग्लिश, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैथ्स के बारे में, थोड़ा बहुत जानता हूँ इस चीज के बारे में। तो हर चीज थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो डेबलर है। अमेचर है, नॉविस है, हॉबिस्ट है, एक्सपेरिमेंटर है। ठीक है, एमेचर, नॉविस ये नया नया सीखने वाला, हॉबिस्ट है, हॉबी है इसकी, एक्सपेरिमेंटर है। ही इज अ डेबलर इन फोटोग्राफी बट नॉट अ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो तो बस हॉबिस्ट है इसमें, वो तो नॉविस है, वो तो एमेचर है, वो तो एक्सपेरिमेंटर है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आइए सारे वर्ड्स एक बार डिस्कस करते हैं। इनसिनरेट फटाफट से बताइए, टोर्च इग्नाइट बताया था, बर्न बताया था, क्रीमेट बताया था, वो का बताइए, सोरो सफरिंग, मिजरी एंग्विश, एलिविएट बताइए। एलिविएट का मतलब बताया था कम करना, तो रिड्यूस कह सकते हो, मिटिगेट कह सकते हो, लेसन कह सकते हो, रिलीव कह सकते हो, ईज कह सकते हो। इंट्रिंसिक क्या है, इनेट है, इनहेरेंट है। इसका अलावा इसेंशियल या नेचुरल है। रैप्सडी का यूलेजी बताया था, प्रेज बताया था। मेरे साथ साथ ईमानदारी से दोहराओ मेरे भाई, नहीं करोगे दोहराओगे तो नौकरी दूर चली जाएगी। नौकरी इस बार लेकर रहनी है, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। रैप्सडी जो है वो क्या है, वो यूलजी है, प्रेज है, एक्सटेसी है, एंथुजियाज्म है। सकर का एड है, हेल्प है, सपोर्ट है। और अम्बिलिका कनेक्टेड है, लिंक्ड है, अटैच्ड है। कैप्साइज का ओवरटर्न है, फ्लिप है या अपसेट है ना। पिगी बैक का हिच है, राइड है, हिच है, राइड है और लेवरेज है। पिगी बैंक का क्या क्या था, ये होता है गुल्लक, तो मनी बैंक, मनी बॉक्स, सेविंग्स बॉक्स या फिर कोइन बैंक। अगला वर्ड क्या है, प्लेटिट्यूड। इसको
बैनलिटी कह सकते हैं, कॉमन प्लेस कह सकते हैं, क्लीशे कह सकते हैं, ओवर यूज वर्ड्स कह सकते हैं। पैनेजेरिक है, ये भी यूलजी होता है, प्रेज होता है, कमेंडेशन होता है ना। सिनड है, वो काउंसिल होती है, असेंबली होती है, ये धार्मिक सभा को हम बोलते हैं। सिनड जो है धार्मिक सभा है, तो काउंसिल, असेंबली, कॉन्वोकेशन वर्ड सुना है आपने। एक है ट्रैम्प, ट्रैम्प का ट्रज है, स्टॉम्प है, ट्रैक है, मार्च है, और डेबलर है, ये नोविस होता है, एमेचर होता है, एक्सपेरिमेंटर होता है, हॉबिस्ट होता है। अब एक छोटी सी कहानी के थ्रू हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। अ डेबलर, एक डेबलर ने, डेबलर कौन होता है मेरे भाई? हॉबिस्ट होता है, एक्सपेरिमेंटर होता है, एमेचर होता है, प्रोफेशनल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति ने खरीदा एक ओल्ड बोट, बिना सीखे कि कैसे इसको, इस बोट को चलाया जाए। सेल का मतलब बोट चलाना है। अब तूफान आया, तूफान आया तो बोट जो है कैप्साइज हो गई। कैप्साइज हो गई मतलब भाई उल्टा हो गई, ओवरटर्न हो गई, है ना, अपसेट हो गई, फ्लिप कर गई। और इससे उसको क्या हुआ? दुख हुआ। दुख हुआ तो सोरो हुआ, एंग्विश हुआ, मिजरी हुआ। आफ्टर ही वॉज रेस्क्यूड, जब उसको बचाया गया, उसने तय किया कि वो इंसिनरेट करेगा डैमेज बोट को, जला देगा, टॉर्च कर देगा, इग्नाइट कर देगा, क्रीमेट कर देगा, बर्न कर देगा, और फिर से नया स्टार्ट करेगा। फ्रेश का मतलब बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेगा। इंकरेजमेंट जो है, उसके फ्रेंड से जो इंक्रीजमेंट मिला, उत्साहवर्धन जो हुआ फ्रेंड्स ने किया, उससे उसको सहायता मिली कि वो अपनी सैडनेस जो है वो कम कर दे। तो क्या मिटिगेट कर दे, लेसन कर दे, है ना, रिलीव कर दे, ईज कर दे, ये मतलब है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैंने मेरे पूरा जान लगा के आपको ये सेशन पढ़ाया, सब कुछ याद कराने की पूरी कोशिश करी, और वही उम्मीद आपसे भी है कि आपको याद भी हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताया करो कि हाँ सर याद हुआ है, इतना कुछ परसेंटेज हो रहा है। और देखिए थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। इधर उधर के दिखावों से दूर हो जाइए अगर जीवन संवारना है तो, क्योंकि जो व्यक्ति सेलिब्रेट नहीं करता वही सेलिब्रिटी बनता है। तो सेलिब्रेशन हर मोड पे करना बंद कर दीजिए। हालांकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें क्योंकि आज का माहौल थोड़ा अलग चल रहा है, अलग तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। जैन जीज हर चीज को सेलिब्रेट करने में लगे हैं। ठीक है, उत्साह है, जीवन में खुशियां हैं, लेकिन हर दिन चीजें ऐसी नहीं। मेहनत करिए, अच्छे से एक मुकाम हासिल करिए, उसके बाद में सेलिब्रेशन को मजे आएंगे। अभी से करोगे तो टाइम उधर वेस्ट हो जाएगा, फिर आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एसएससी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, अभी से कमर कस लो, अच्छे से पढ़ो, क्या पता इसी एग्जाम में आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छी जिंदगी लीड करना शुरू कर दे, है ना। अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे इंतजार मत करो यार कि एसएससी लेट कर रही है तो हम भी लेट करेंगे, हम भी ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस सेशन को चूंकि हम लोग नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज डू सपोर्ट अस, हमें सहयोग करें, शेयर करें मैक्सिमम वीडियोस को, अपने अपने स्टेटस पर लगाएं, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो बच्चों की तलाश रहती है, सबको पता है एक अच्छे की तलाश सभी को है, तो उस प्लेटफॉर्म पे आएं, अच्छे से पढ़ाई करें, और क्या पता जल्दी सिलेक्शन हो जाए। हमें तो पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। मार्केट में कहीं पढ़ने से अगर 2 साल में सिलेक्शन हो रहा है तो हमारे यहाँ 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सटीक उसी बात पे टिके हुए हैं कि हाँ ये आपका पैटर्न है, ऐसे पढ़ना चाहिए। हाईली एक्सपीरियंस टीम है, बहुत क्वालिटेटिव टीम है, तो इसलिए आप लोग जुड़ें, अपने सपनों को साकार करें, अपने घर वालों के सपने को साकार करें, और एक अच्छे स्तर पर जीवन में पहुंचें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में जो होगी अब ट्यूसडे को। कल संडे है, कल सारा रिवीजन कर लीजिए जितना पढ़ लिया पूरे वीक में। मंडे को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, देखो सर कितनी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और मंगलवार को हमारी क्लास सेशन नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे। और एक मैंने सेशन अपलोड किया था वोकेबलरी, सॉरी 25 जो टॉप रूल्स बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे ग्रामर के, वो देखो, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और जल्द ही मैं अगला भी उसका पार्ट कि बहुत सारे और रूल्स जो आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं वो पढ़ा दूंगा, ताकि आपको पूरी ग्रामर अगर नहीं टाइम है तो नहीं पढ़ना पड़े, सीधा सीधा उससे काम हो जाए। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।